आज हम लोग करेंगे वेकफिट के ऑर्थोपेडिक मैट्रिक्स को अनबॉक्स, जो कि एक मेमोरी फोम मैट्रेस है। इसको अनबॉक्स करेंगे और कुछ एसेंशियल चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए कोई भी मेमोरी फोम मैट्रेस बाय करने से पहले। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं टेक वीडियोस बनाता रहता हूँ। अभी मैट्रेस को हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं। तो ये एग्जैक्टली टेक नहीं है, बट काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाला है ये, कि सबके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो होगा ये। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मेमोरी फोम मैट्रेस एक्चुअल में होता क्या है। मेमोरी फोम मैट्रेस वो होता है जो बॉडी का शेप ले लेता है। इससे क्या फ़ायदे होते हैं? बेसिकली बैक पेन की इससे प्रॉब्लम कम हो जाती है, एंड प्रेशर एंड पेन रिलीफ में ये हेल्प करता है किसी भी बॉडी पार्ट पे। तो चाहे आपका बैक हो जाए, चाहे आपके नेक हो जाए, या चाहे आपकी लोअर बॉडी हो जाए, तो इस पे ये हेल्प करता है पेन रिलीफ के लिए। इसका दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि ये साइलेंट रहते हैं, तो आपके पार्टनर को यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी, या फिर आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी अगर यहाँ पे आपका पार्टनर ज़्यादा मूव करता है तो। जैसे कि स्प्रिंग मैट्रेस में होता था, पुरानी वाली स्प्रिंग मैट्रेस अगर आपने कभी यूज़ करी हो तो, कि साइड वाला पार्टनर हिल रहा है और यहाँ पर नींद आपकी ख़राब हो रही है। तीसरा एडवांटेज भी यहाँ पे डबल बेड वालों के लिए है कि अगर यहाँ पर आपका पार्टनर काफ़ी मूव कर रहा है तो आपके साइड का बेड यहाँ पे स्टेबल रहेगा, वो ज़्यादा हिलेगा नहीं। तो ये भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारा पार्टनर मूव करता है और हमारा बेड भी मूव होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो वो चीज़ मेमोरी फोम मैट्रेस में नहीं होती। इसका जो एक डिसएडवांटेज रहता है वो ये रहता है कि अगर ये प्रॉपरली वेंटिलेटेड नहीं हो या प्रॉपरली मैन्युफैक्चर्ड नहीं हो तो इसमें कभी कभार हीट इश्यूज़ यहाँ पर आ जाते हैं। अब अगर मैं अपने मैट्रेस की बात करूँ तो जो मैंने यहाँ पे मंगाया है वो है वेकफिट का किंग साइज मैट्रेस, जो कि है 78 बाय 72, और इसकी जो हाइट है वो है 6 इंचेस की। अब ये मैंने एक वेकफिट का लिया है, मुझे एक और यहाँ पे मैट्रेस लेना है। अभी फ़िलहाल मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मुझे कौन सा लेना है, कि स्लीपी कैट का लूँ या फिर स्लीपी हेड का लूँ या फिर कोई और ब्रांड है, आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उसको ऑर्डर करूँगा एंड देन वी विल सी कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। तो अगर आपके दिमाग में कोई ब्रांड है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक मंगा दिया है, मुझे एक और यहाँ पर अभी चाहिए। फिलहाल बैक टू वेकफिट मैट्रेस। इसकी अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ, प्राइस की बात करूँ, तो ये मुझे पड़ा था अराउंड 10,000 के आसपास का। यह आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन के ऊपर, इनकी खुद की वेबसाइट के ऊपर wakefit.co के ऊपर, और यहाँ पर फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आपको ये मिल जाएगा। मैं तीनों के लिंक्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो साइज़ वगैरह रहेगा आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे बेड का जो साइज़ था वो था 78 बाय 72 का, तो मैंने उस हिसाब से लिया है। आप लोग यहाँ पे जो भी साइज़ चाहिए वो साइज़ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं तीनों ही वेबसाइट के ऊपर। देन यहाँ पर एक और प्रोटेक्टर भी रहता है, अगर आपको प्रोटेक्टर चाहिए तो। ये फिलहाल मैंने ऑर्डर नहीं किया है, मैं इसको करने वाला हूँ। मतलब अगर पानी के स्पिल्स वगैरह आ जाए तो ये अंदर नहीं जाता है बेड के, प्रोटेक्टर का ये काम रहता है। तो प्रोटेक्टर इज़ अ गुड थिंग, लेकिन प्रोटेक्टर लगाने के बाद जो हीट है वो थोड़ी बढ़ जाती है, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। डिलीवरी की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर विद इन 3 डेज डिलीवर हो गया था। मैं यहाँ पर भोपाल में रहता हूँ, भोपाल में इनका एक शोरूम भी है, तो वहाँ से ही ये आ गया था 3 दिन के अंदर ही। और अगर आप लोग यहाँ पे फर्स्ट या फिर उससे ऊपर वाली फ्लोर्स पे रहते हो तो मेरे केस में वो ऊपर तक डिलीवर करने नहीं आया था, वो ग्राउंड फ्लोर पर ही रख के यहाँ पे चला गया था। अब हम लोग चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। सो ये वेकफिट की मैट्रेस आपको ब्लैक कवर में कुछ इस तरीके से मिलती है। ऊपर आपको जिपर मिल जाता है, जिपर खोल के आप लोग इसको यहाँ पर अनरैप कर सकते हैं, फिर कवर निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैक कवर इसका निकाल दिया। देन यहाँ पर आपको प्लास्टिक कवर मिल जाता है, इसको भी यहाँ पर हम लोग प्रॉपरली ओपन कर लेते हैं। आप लोग चाहे तो कैंची से भी कर सकते हैं फटाफट। मैंने इसको काफ़ी इज्जत से ओपन किया है, आपको इतनी इज्जत से ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे कैंची से भी इसको काट सकते हैं। देन कुछ इस तरह की यहाँ पर हमारी मैट्रेस दिखती है। अभी फिलहाल एक कर्व्ड है थोड़ी, जिस तरीके से मैंने इसको रखा है यहाँ पर एक कर्व्ड दिखेगी आपको थोड़ी। अभी फिलहाल पूरी फ्लैट नहीं है ये इसके ऊपर यहाँ पे कवर ऑलरेडी लगा हुआ है। ये अराउंड यहाँ पे 6 इंचेस की है, जो इसकी हाइट है, जो थिकनेस है वो 6 इंचेस की है। बैक साइड से कुछ इस तरीके से दिखती है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि फ्रंट और बैक को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो इस मैट्रेस को फिलहाल मैंने लेटा दिया है अपने स्टूडियो टेबल के ऊपर। ये अभी फिलहाल फोल्डेड फॉर्म में है। अब मैं यहाँ पर इसको अनजिप कर देता हूँ, देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या देखने को मिलता है। ऑब्वियसली हमें मैट्रेस ही देखने को मिलेगी, लेकिन मैट्रेस के ऊपर भी यहाँ पर एक कवर हल्का सा लगा हुआ है। ये वाइट कलर में आपको एक कवर मिल जाएगा। एंड देन ये रहे हमारे बेसिस। जो आपको सबसे नीचे दिख रहा है वो है फर्म बेस, जो हार्ड रहता है। जो बीच वाला है वो एक कूलिंग क्ले रहता है, एक लेयरिंग रहती है। और जो ऊपर है डार्क ग्रे कलर में वो है हमारा मेमोरी फोम। मेक श्योर करें कि जो नीचे है वो आपका हमेशा फर्म बेस रहना चाहिए। फर्म बेस के ऊपर आपको नहीं सोना है, आपको सोना है डार्क ग्रे वाला जो कलर है उसके ऊपर। दैट इज योर मेमोरी फोम। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वो फर्म बेस के ऊपर सो जाते हैं एंड देन उनका बैक पेन और बढ़ जाता है कम होने की वजह।
ये रहा इसका वारंटी कार्ड। आपको यहाँ पे 10 ईयर्स की लिमिटेड वारंटी देखने को मिल जाती है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें कवर रहेगी। अगर ये 1 इंच से ज़्यादा श्रिंक होता है ऑटोमेटिकली तो ये कवर रहेगा। दूसरा, अगर फोम मटेरियल अपने आप स्प्लिट हो जाए तो वो कवर रहेगा। वेलकम बैक गाइज। अब यहाँ पर अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूँ तो ये इजीली रिटर्न भी हो जाता है। अगर उसमें डैमेज हो या फिर अगर वो डायमेंशंस मैच नहीं कर रहे हो तो आप लोग इसको रिटर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे डायमेंशंस जो रहते हैं वो आपको काफ़ी केयरफुली डिसाइड करने पड़ेंगे। मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 11 इंच की। तो यहाँ पर मैंने किंग साइज बेड लिया है जिसके डायमेंशंस है 78 और 72, मीन्स 6.5 बाय 6 का ये बेड है मेरा। और जो इसका यहाँ पर हाइट है मीन्स जो थिकनेस है वो है 6 इंचेस की। अब जो इसकी थिकनेस है वो आपको काफ़ी सोच समझ के लेनी पड़ेगी। यहाँ पे 5, 6 और 8 का ऑप्शन है। 5 ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहती है, 6 या फिर 8 पे जाओ। 6 इंच की थिकनेस आपको तब लेनी चाहिए जब आपका जो वेट है वो है 80 केजीज़ के बिलो। और अगर दोनों पार्टनर भी यहाँ पर 80 केजीज़ के बिलो है तो भी आप लोग यहाँ पे 6 इंचेस की तरफ जा सकते हो। 8 इंचेस तब लेनी चाहिए अगर यहाँ पर आपका वेट है 80 केजीज़ के ऊपर। एक और बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जितनी ज़्यादा थिकनेस रहेगी उतनी ज़्यादा इसकी लाइफ भी रहेगी। तो अगर आपको ज़्यादा लाइफ चाहिए तो 8 इंचेस की तरफ जाओ, और अगर आपका वेट कम है और बहुत लंबी लाइफ आपको नहीं चाहिए तो फिर 6 इंचेस भी सफिशियंट है। मैंने यहाँ पर 6 इंचेस ही लिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इसको उल्टा यूज़ करते हैं कि जो मेमोरी फोम है वो नीचे आ जाता है और जो इनका जो बेस है वो ऊपर आ जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। खास करके जो बिगनर्स होते हैं वो ये गलती कर लेते हैं। मुझे भी पहले यहाँ पे समझ में नहीं आया था और मुझे ये शिकायत भी है वेकफिट वालों से कि अगर यहाँ पर आप लोग मैट्रेस भेज रहे हो तो उस पर आप लोग मेंशन कर सकते हो कि ऊपर कौन सा साइड रहेगा, नीचे कौन सा साइड रहेगा। यहाँ पे कोई भी लेबल नहीं था तो वो यहाँ पर आपको खोल के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि वो चीज़ आपको कैसे करनी है। मेमोरी फोम हमेशा ऊपर रखना, नीचे मत रखना। लोग यहाँ पर बहुत बार गलती कर देते हैं एंड देन नेगेटिव रिव्यूज़ ऑनलाइन छोड़ देते हैं। तो ये थी यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन। अब मैं यहाँ पर इसका रिव्यू कुछ टाइम बाद करूँगा, 1-2 महीने बाद मैं करूँगा। पहले इसको अच्छे से यूज़ करके देख लूँगा, देन हम लोग इसके शेप के बारे में बात करेंगे, इसके हीटिंग इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, हीट हो रही है कि नहीं हो रही है, बैक पेन के बारे में भी बात करेंगे, बैक पेन हुआ कि नहीं हुआ, और मुझे पर्सनली यहाँ पे कितना डिफरेंट फील हुआ मैं यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लूँगा इसके बारे में। और जो मैं दूसरी मैटर्स लेने वाला हूँ उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे आगे बात कर लेंगे। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं जब आगे वाला रिव्यू वीडियो बनाऊंगा तो उसको यहाँ पर इंक्लूड कर लूँगा। और अगर दूसरी कुछ रिकमेंडेशन है जो मुझे खरीदना चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।